हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे और देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिखे थे, ए का अगर हम ट्रांसपोज लिखे हों और फिर उसका अगर ट्रांसपोज हो, ठीक है, तो वो होता है किसके इक्वल? ए के इक्वल। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स है 1 0 5 2, ठीक है। अब इसका क्या लेना है? ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ले लीजिए, ए का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ए का ट्रांसपोज ले लिया। अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होता है? परिवर्त आप यूँ कैसे लिखते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं, या दूसरा भी तरीका होता है, कॉलम को रो बना दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए कि रो को कॉलम बना दीजिए। तो 1 और 0 रो में है तो 1 और 0 का कॉलम हो गया। 5 और 2 रो में है तो 5 और 2 का क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो हम इतना हमें मिल गया ए का ट्रांसपोज। अब इसका फिर से क्या दिख रहा है? ट्रांसपोज दिख रहा है, ठीक है। तो इसका फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ए है, ठीक है, ए है, ए का ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए। तो फिर से ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर से क्या करना होगा? ट्रांसपोज क्या करता है? रो को कॉलम बना देता है। 1 5 रो में है तो 1 5 कॉलम हो गया। 0 2 रो है तो 0 2 क्या हो गया? कॉलम हो गया। और यही देखिए किसके इक्वल है? 1 0 5 1 0 5 2 1 0 5 2, यह किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। यह इस प्रॉपर्टी का लैंग्वेज वाला टर्म है। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज ले लें तो फिर से वही मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब अगर किसी को 2 बार उल्टा कर दीजिए, एक बार उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर से उल्टा करिए तो सीधा हो जाएगा, वही है। एक बार ट्रांसपोज ले लीजिए तो चेंज हुआ, फिर से ले लीजिए तो वही मिल गया, ठीक है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, ठीक है, लेट, यहाँ लेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लिया ए और बी 2 मैट्रिक्स इस बार मानना पड़ेगा। कोई भी जो भी मन करे, जरूरी थोड़ी कि 1 0 5 2 पर होगा, ऐसे चाहे जितने मैट्रिक्स हो। यह 2 by 2 का है, 3 by 3, 2 by 3, 3 by 2, 1 by 3, 3 by 1, 4 by 1, 1 by 4 या 4 by 4, चाहे जो भी मैट्रिक्स लेंगे ये प्रॉपर्टी सबके लिए होल्ड करेगा। तो हम मान लिए लेट ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए और दूसरा बी मान लेते हैं। तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लिए 1 5 8 -4, ठीक है। और बी इक्वल टू मान लीजिए 2 by 2 का ही मानते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में को केवल प्रूफ करके हम दिखाना चाह रहे हैं और कुछ बाकी इसमें है नहीं, ठीक है। तो बी लिख लेते हैं कोई दूसरी मैट्रिक्स 2 6 7 5, ठीक है। तो क्या कर रहा है? पहले a प्लस बी कर रहा है, तो a प्लस बी कर लीजिए। तो a प्लस बी करेंगे तो हम जानते हैं a प्लस बी कैसे होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। मतलब पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तो 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तीसरे को तीसरे के साथ 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, -4 और 5 कितना हो जाएगा? +1। तो a प्लस बी तो हमें मिल गया। अब लेकिन a प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? हम रो को कॉलम बना देंगे। जब भी ट्रांसपोज लिखना होगा तो दिए गए मैट्रिक्स में से, अब यह दिया गया मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखना है तो इसके रो को कॉलम बना दीजिए, ठीक है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 12 रो में है तो 3 12 का कॉलम हो गया, 14 और 1 रो में है तो 14 और 1 हो गया कॉलम में। तो ये हो गया इक्वेशन 1।
ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब अगर ए है तो यहाँ से हम ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो का कॉलम बन जाएगा। अब हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज कितना होगा, 1 5 रो में है तो 1 5 का कॉलम हो गया, 8 - 4 रो में है तो 8 - 4 का कॉलम हो गया। यहाँ से बी का ट्रांसपोज कितना होगा, 2 7 रो में है तो 2 7 का कॉलम हो गया, 6 5 रो में है तो 6 5 का क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कितना मिलेगा, आइए देखते हैं। ए का ट्रांसपोज लिख दिया, रो को कॉलम बना दिया, बी का ट्रांसपोज लिख दिया, रो को कॉलम बना दिया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग को जोड़ेंगे, पहले को पहले में, 1 2 और कितना हो गया 3, 8 और 6 14, 5 7 12, -4 और +5 1। देखिए 3 14 12 1, 3 14 12 1। तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम है, दोनों का राइट सेम है तो लेफ़्ट भी सेम होगा। तो लेफ़्ट में कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और राइट में कितना है, ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का राइट सेम है तो इसका लेफ़्ट बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो ये मिल जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब आपको पता चल गया ए का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है। और इसको पहले आप क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में, मतलब इंटरमीडिएट क्लास में आप इसको पढ़े भी हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि अगर k इंटू ए का अगर कहीं पर ट्रांसपोज लिखा गया है तो k वैसे का वैसे बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है ए का केवल ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स में k से गुणा कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो k पर ट्रांसपोज नहीं लगता और वो बाहर हो जाता है। तो मैंने मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन बताया था तो ये बताया था मैट्रिक्स किसकी तरह बिहेव करता है, मैट्रिक्स बिहेव एज ए ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या होता है, एक ब्रैकेट की तरह होता है, और ब्रैकेट की तरह इसका नोटेशन भी होता है। देखिए मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है। और ब्रैकेट की एक खास बात होती है, मैट्रिक्स किसकी तरह होता है, ब्रैकेट की तरह। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आपका 2/2 3/2 जैसा भी होगा वो लिख लेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट की खास बात क्या होता है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई बाहर से एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यही देखिए, जैसे k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है, मान लिया एक कोई मैट्रिक्स है 2 5 7 -4। ठीक है, अब k ए करना है, क्या करना है, ए में मान लिया सपोज मान लिया k इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या आप स्केलर टर्म कोई भी ले सकते हैं, आई भी एक स्केलर टर्म ही है, आई की वैल्यू होती है √में-1। ठीक है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो आई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया k इक्वल टू आई है, अब आई से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए आप वहाँ पर जब प्रॉपर्टी लिख रहे थे इसको तो वहाँ पर देखिए लिखा है k इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा इस नंबर्स को देख लेते हैं। k इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी टाइप। अब थोड़ा सा इसको भी डिकोड करो। वैसे तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर यहाँ a और b की बात किया जाए तो दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है,
तो मतलब यहाँ k की वैल्यू I लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे -6, चाहे -8, सब पर यह प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलता है? आपका 2 रियल नंबर होते हैं और I से मल्टीप्लाई होता है, वो इमेजरी पार्ट, और जो जिसमें I नहीं होता वो रियल पार्ट। ठीक है, A और B दोनों कैसे होते हैं? रियल्स होते हैं। कैसे लिखा जाता है? 2 + 3i। ठीक है, तो 2 + 3i, तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, तो 2 और 3 कैसे हैं? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। 3 आपका इमेजरी नहीं है, 3 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि I इसके साथ है, और 2 रियल पार्ट है। लेकिन संख्या की बात होगी तो दोनों रियल नंबर्स हैं। तो I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 2 से चाहे 3 से, तो आपका जो मन करे उससे कर दीजिए। अब I लिख दिया है तो I से ही कर देते हैं। ठीक है, चाहे जिससे मन करे उससे कर दीजिए। यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 4 -6 -1, जो भी आप रियल क्वांटिटी लेना चाहें या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी उससे कर सकते हैं। तो KA लिख लीजिए, KA, तो ये हो जाएगा I 2 5 7 -4। तो मैंने क्या बताया? मैट्रिक्स किसकी तरह बिहेव करता है? ब्रैकेट की तरह। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो सब में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i 5i 7i -4i। तो KA का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो KA का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i 5i, रो को कॉलम बना दिया, 7i -4i। अब किसी से गुणा किए होते तो स्केलर से चाहे किए होते तब भी वही होता आपका। ठीक है, तो यह I भी आपका एक स्केलर ही है। अब वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलता है? 2 रियल नंबर होते हैं और एक वाले पार्ट में कौन मल्टीप्लाई हुआ होता है? रियल वाला पार्ट तो आपका रियल ही रहता है, इमेजरी वाला पार्ट जो होता है उसमें एक रियल नंबर में I से मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो A का ट्रांसपोज ले लीजिए, A का ट्रांसपोज KA का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो A का ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 5, रो को कॉलम बना दिया, 7 -4, ये हो गया। और KA का ट्रांसपोज लिखेंगे, KA का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा K की वैल्यू I, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, I, और ये ऐसे हो जाएगा 2 आपका 7 5 -4, और इसी को हम क्या कहेंगे? ये है 2i 7i और 5i -4i। ठीक है, और यही वैल्यू तो ये है कि नहीं है? मतलब KA का ट्रांसपोज बराबर हो गया KA के होल ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी, इसमें कुछ है वे नहीं, एकदम सिंपल सी है। तो आपको केवल जो प्रॉपर्टी बताया है वही याद रखना है, वही आपका इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 4 जो है उसको भी देख लेते हैं, रिवर्सल रूल वाला। A × B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है, रिवर्सल रूल होता है, पहले B का ट्रांसपोज होता है फिर A का ट्रांसपोज होता है, पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल रूल। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लिया लेट, इसको प्रूफ करने के लिए तो पहले लेफ्ट वाला प्रूफ कर लें फिर राइट वाला। लेट A = मान लिया 1 2 0 5 और B = मान लिया 2 0 5 6। ठीक है, तो A × B करेंगे, A × B करेंगे तो पहले A फिर B, तो A का मान कितना है 1 2 0 5 और ये है 2 0 5 6। ठीक है, तो AB कितना आ जाएगा रो को कॉलम में, तो 1 का 2 में करेंगे 2 और 10, 10 2 12, 0 और 5 ये 25, और फिर इसका करते हैं 0 और ये 12, फिर ये 0 और ये 30। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो AB का ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, रो को कॉलम बना दीजिए, तो 12 12 रो में था कॉलम में लिख दिए,
और ये 25 आपका, और ये हो गया 30, ठीक है 30। ये हो गया। A इंटू बी पहले निकालें। सबसे पहले A और B कोई जो भी आपका मन करे वो एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई 2/2 का या 3/3 का, ठीक है। अब या जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल हो उसको ले लीजिए और उसका ले लीजिए ट्रांसपोज। तो पहले हमने A और B मान लिया, कोई भी आप मान सकते हैं। A B मान लिया तो A B निकाला। अब A B निकाल लिया तो इसके बाद उसका क्या लेना है ट्रांसपोज। तो A B निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो A का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2, रो को कॉलम बना दिया 0 और 5। B का ट्रांसपोज अगर लिखेंगे तो 2 0 5 6, 2 0 5 6। तो क्या करेंगे B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज 2 5 0 6 1 0 2 5 2 5 0 6। पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज 2 5 0 6 2 5 0 6 1 0 2 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कॉलम में, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में। ये हो गया 2 और ये हो गया 10, 10 और 2 12। ये हो गया 0 और ये हो गया 12, 6 का 2 में करेंगे। फिर इसका करते हैं तो 0 और ये हो गया 25, ये हो गया 0 और ये हो गया 30। तो 12 25 12 और 30। तो देखिए दोनों का राइट सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगा, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के, हेंस प्रूव्ड। तो ये चौथी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वह भी हम प्रूफ कर लिए, ठीक है। इसके बाद आपका एक नया मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम मान लिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए और उसका नाम ले लिए क्या, कैपिटल ए मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं कैपिटल ए। इसको हम क्या कहने वाले हैं, ऑर्थोगोनल। कब यह ऑर्थोगोनल होता है, जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर किसके हो जाए, आई के, या दूसरा ए का ट्रांसपोज इंटू ए कर दीजिए तब भी किसके बराबर आ जाए, आई के। ये ट्रांसपोज है टी, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का गुणा करने के बाद आई आ जाता है, मतलब अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिए, अगर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, चाहे ए का गुणा ए ट्रांसपोज में कर दीजिए, चाहे ए ट्रांसपोज का गुणा ए में कर दीजिए, जिसका में मन करे उसमें कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ जाए, अगर आई आ जाए, ऐसा रिजल्ट आए तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स हो, उसमें उसके ट्रांसपोज से गुणा कर दें और रिजल्ट क्या बन जाए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लें। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लिए हैं और उसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं। और मिलने वाली मैट्रिक्स कौन सी हो,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, ये इस डायगोनल को क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, तो ऐसे, और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। ठीक है, तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लें जिसमें उसके ट्रांसपोज से गुणा करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल है आपका, पहला एग्जांपल है ए इक्वल टू, यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लिए तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, रो को कॉलम बना देंगे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये रो है, इसका भी कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो पहला मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स, तो पहला मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये है माइनस साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। रो को किस में करेंगे? कॉलम में। तो कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा? 1। ठीक है, अब कॉस का कॉस में किए, कॉस का साइन में किए, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ होगा माइनस साइन कॉस, यहाँ होगा प्लस साइन कॉस, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होगा, माइनस है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम I2 भी कहते हैं, I2 भी कहते हैं 1 1 0 0। मतलब एक मैट्रिक्स लिए कैपिटल ए, अगर उसमें उसके ट्रांसपोज से गुणा कर दें, अगर आई आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है उसे हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है यदि क्या? ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई हो जाए, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए आई हो जाए। तो देखिए ए लिखा, ए का ट्रांसपोज लिखे, दोनों का गुणा कर दिए, और किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम I2 भी कहते हैं। ठीक है, इसे I2 कहेंगे क्योंकि ये 2/2 वाला है, फिर 3/3 वाला होगा तो I3, 4/4 वाला होगा तो I4 कहेंगे उसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। प्रूव दैट द मैट्रिक्स, इसी प्रॉपर्टी पर है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/3 1 2 -2 1 2 -2 2 1 2 2 1 2 2 -2 -1 1 2 1 2 2 है 1 2 2 है 2 1 -2 है -2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। तो आपके सामने ए दिया गया है, अब हमें बस क्या करना है, ए लिख लिए हैं तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो ट्रांसपोज पर स्केलर से कोई मतलब नहीं होता। देखिए के था के वैसे का वैसे ही बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 है तो 1 2 2 हो गया,
2 1 -2 है तो 2 1 -2 हो गया, -2 2 -1, और a इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो a इंटू ए का ट्रांसपोज 1/3 1/3 है तो 1/9 हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1/9, पहले a लिख दीजिए फिर a का ट्रांसपोज लिख दीजिए, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा, i के आ जाएगा। तो इसमें दोनों में, इसमें a लिख लीजिए और ये वाला a का ट्रांसपोज इसमें लिख लीजिए, प्रोडक्ट कर लेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा, और इसके आगे आपको पढ़ाएंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, फिर हर्मिशियन, इसकी हर्मिशियन, और इसके क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू।